अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं। कभी परिस्थितियों को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी लोगों को, और कभी उस इंसान को जिसने हमारे साथ गलत किया। लेकिन अगर एक पल के लिए हम इन सबको किनारे रख दें और ईमानदारी से अपने अंदर देखें, तो शायद हमें एक ऐसी चीज दिखाई देगी जिससे हम रोज लड़ रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। वो है हमारा अपना अहंकार। और नहीं, अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। अहंकार उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये वो आवाज है जो आपके अंदर चुपचाप कहती रहती है, तुम दूसरों से बेहतर हो, तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं, लोगों को तुम्हारी काबिलियत समझनी चाहिए, तुम्हें पहचान मिलनी ही चाहिए। और सबसे खतरनाक बात, यह आवाज हमेशा आपको कमजोर महसूस नहीं कराती। कई बार यह आपको इतना मजबूत महसूस कराती है कि आपको अपनी कमजोरी दिखाई ही नहीं देती। आप सफल होते हैं और अहंकार कहता है, यह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। आप असफल होते हैं और अहंकार कहता है, गलती मेरी नहीं थी। कोई आपकी आलोचना करता है तो अहंकार कहता है, उसे क्या पता। और कोई आपसे बेहतर कर देता है तो अहंकार कहता है, बस उसकी किस्मत अच्छी थी। सोचिए, अगर हमारे अंदर बैठी यही आवाज हमारी मेहनत को दिशा देने के बजाय हमारी सोच को नियंत्रित करने लगे, तो क्या होगा? हम सीखना बंद कर देंगे, हम अपनी गलतियां स्वीकार करना बंद कर देंगे, हम सलाह सुनना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे हम उस इंसान से दूर होते चले जाएंगे जो हम वास्तव में बन सकते थे। रयान हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी इसी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि अपने अंदर की महत्वाकांक्षा को खत्म कर दो, बल्कि यह समझाती है कि महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ अहंकार जुड़ जाए तो वही महत्वाकांक्षा हमारे लिए जाल बन सकती है। क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई हमेशा दुनिया से जीतने की नहीं होती। कई बार सबसे मुश्किल लड़ाई खुद को खुद से बचाने की होती है। और आज हम इसी लड़ाई को समझेंगे। अब जरा उस समय के बारे में सोचिए जब आप अपने जीवन में कुछ नया शुरू करते हैं। आपके अंदर एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है, और मन में यह विश्वास होता है कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। यह विश्वास जरूरी है, क्योंकि यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन इसी शुरुआत में एक बहुत छोटी सी गलती हो सकती है। हम काम शुरू करने से पहले ही अपने बारे में एक कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं, कि हमारे अंदर कुछ खास है, कि हम बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। और धीरे धीरे हमारा ध्यान काम सीखने से हटकर खुद को बड़ा साबित करने पर चला जाता है। यहीं से अहंकार बहुत चुपचाप हमारे अंदर प्रवेश करता है। शुरुआत में वो दुश्मन जैसा दिखाई नहीं देता, बल्कि वो आत्मविश्वास जैसा लगता है। वो आपको उत्साहित करता है, आपको बड़े सपने दिखाता है, आपको यह महसूस कराता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो एक बहुत खतरनाक काम करता है। वो आपको सीखने से रोक देता है, क्योंकि सीखने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि अभी हमें सब कुछ नहीं आता। और अहंकार को यही बात सबसे ज्यादा पसंद नहीं होती। अहंकार चाहता है कि आप बिना जाने भी जानकार दिखाई दें, बिना जीते भी विजेता दिखाई दें, बिना अनुभव के भी अनुभवी दिखाई दें। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं चलता। यहां केवल सोचने से परिणाम नहीं मिलते, यहां काम करना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, उन गलतियों से सीखना पड़ता है, और फिर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए जीवन के शुरुआती दौर में सबसे जरूरी चीज हमेशा प्रतिभा नहीं होती। सबसे जरूरी चीज होती है सीखने की इच्छा। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपसे ज्यादा जानता है, तो उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मत समझिए, उसे अपना शिक्षक समझिए। अगर कोई आपकी गलती बता दे तो तुरंत अपना बचाव मत कीजिए। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसकी बात में कुछ सच्चाई है? क्योंकि कई बार जिस आलोचना से हमारा अहंकार सबसे ज्यादा चोटिल होता है, वही आलोचना हमें उस जगह के बारे में बता रही होती है जहां हमें वास्तव में सुधार की जरूरत है। और शायद यही कारण है कि शांत रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार शांत रहना इस बात का संकेत होता है कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, इसलिए आप बोलने से ज्यादा काम करने लगते हैं, दिखाने से ज्यादा
सीखने लगते हैं और लोगों की प्रशंसा पाने से ज्यादा अपने कौशल को मजबूत करने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति से अलग करती है जो केवल सफल दिखाई देना चाहता है, और उस व्यक्ति के करीब ले जाती है जो वास्तव में सफल होना चाहता है। क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति लोगों को प्रभावित करने के लिए काम करता है, दूसरा व्यक्ति अपने काम को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। एक व्यक्ति तालियों का इंतजार करता है, दूसरा व्यक्ति परिणाम का। एक व्यक्ति पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? दूसरा पूछता है, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? और यही सवाल पूरी दिशा बदल देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मेहनत का परिणाम दिखाई देने लगता है, जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, जब आपकी तारीफ होने लगती है, तब अहंकार एक बार फिर आपके सामने आता है। और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अब आपके पास उसे सही साबित करने के लिए कुछ उपलब्धियां भी होती हैं। आप सफल हो चुके होते हैं, लोग आपको सम्मान देने लगे होते हैं, और तब मन के अंदर एक बहुत धीमी आवाज उठती है, अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यही वो क्षण है जहां असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि असफलता के समय इंसान अक्सर सावधान रहता है, लेकिन सफलता के समय इंसान लापरवाह हो सकता है। असफलता आपको जमीन दिखाती है, लेकिन सफलता कभी कभी आपको ये भ्रम दे देती है कि अब आप जमीन से ऊपर है। और अगर आपने इस भ्रम को सच मान लिया, तो आपकी सफलता ही आपके अहंकार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए शुरुआत में ही अपने अंदर एक बात मजबूत कर लीजिए, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आपने इसे सच में अपना लिया, तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी, लेकिन आपका अहंकार आपकी उपलब्धियों से बड़ा नहीं होगा। और शायद यही इस पूरी यात्रा की पहली सीख है। खुद को बड़ा साबित करने से पहले खुद को बेहतर बनाइए। लेकिन खुद को बेहतर बनाने की यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे सामने एक और चुनौती खड़ी होती है। और वो चुनौती है अपनी पहचान को अपनी उपलब्धियों से अलग रखना। सोचिए, आपने किसी काम के लिए बहुत मेहनत की, कई रातें जाग कर काम किया, कई बार असफल हुए, लोगों ने आपको कम समझा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और आखिरकार आपको सफलता मिल गई। लोग आपकी तारीफ करने लगे, आपका नाम लिया जाने लगा, आपको सम्मान मिलने लगा। उस समय गर्व होना स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर एक बहुत महीन रेखा होती है। एक तरफ है मैंने कुछ अच्छा किया है, और दूसरी तरफ है मैं बहुत खास हूं, इसलिए मैंने ये किया। पहली सोच आपको आगे बढ़ाती है, दूसरी सोच आपके भीतर अहंकार पैदा कर सकती है। क्योंकि जब आपकी उपलब्धि आपकी पहचान बन जाती है, तब उस उपलब्धि पर होने वाली कोई भी आलोचना आपको अपने ऊपर हमला जैसी लगने लगती है। कोई आपके काम की आलोचना करता है तो आपको लगता है कि वो आपको ही गलत कह रहा है। कोई आपसे बेहतर कर देता है तो आपको लगता है कि आपकी कीमत कम हो गई। कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। और धीरे धीरे आपका ध्यान अपने काम से हटकर लोगों की प्रतिक्रिया पर टिक जाता है। यही वो जगह है जहां हमें खुद को रोकना पड़ता है, क्योंकि आपका मूल्य किसी की तालियों से तय नहीं होता, और आपकी क्षमता किसी की आलोचना से खत्म नहीं हो जाती। आपने जो काम किया है वो काम है, वो आपकी पूरी पहचान नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अपनी उपलब्धियों से चिपक जाता है, तब वो अगली चुनौती लेने से डरने लगता है। उसे डर लगता है कि अगर अगली बार असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उसकी बनाई हुई छवि टूट जाएगी, और फिर वो जोखिम लेना बंद कर देता है, सीखना बंद कर देता है, प्रयोग करना बंद कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी पुरानी पहचान बचानी होती है। लेकिन वास्तविक विकास पुरानी पहचान बचाने से नहीं होता। विकास तब होता है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आज आपने जो हासिल किया है वो आपकी अंतिम सीमा नहीं है। आपको अभी और सीखना है, अभी और गिरना है, अभी और उठना है, और शायद अभी बहुत कुछ ऐसा भी करना है जिसमें आप शुरुआत में बहुत खराब होंगे। यही बात अहंकार को पसंद नहीं आती। अहंकार चाहता है कि आप हमेशा अच्छे दिखाई दें, लेकिन सीखने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए खराब दिखाई देने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि आज की कमजोरी कल की क्षमता बन सकती है। इसलिए अगर आप किसी नए क्षेत्र में हैं, तो शुरुआत में अपनी छवि की चिंता मत कीजिए। लोग आपको क्या समझते हैं
इसकी चिंता कम कीजिए। आप वास्तव में क्या सीख रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और शायद असफलता के समय हमारा अहंकार सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है, तब खुद को समझदार मानना आसान होता है। लेकिन जब अचानक चीजें गलत होने लगती हैं, जब मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, जब कोई दूसरा हमसे आगे निकल जाता है, जब हमारी योजना असफल हो जाती है, तब हमारे सामने एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है। गलती आखिर हुई कहाँ? और यहीं पर हमारा अहंकार हमें सच्चाई देखने से रोक सकता है, क्योंकि सच को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सच ये होता है कि हमने पर्याप्त मेहनत नहीं की, कभी हमने गलत फैसला लिया होता है, कभी हमने किसी की सलाह को नजरअंदाज किया होता है, और कभी कभी हम बस उतने अच्छे नहीं होते जितना हम अपने बारे में सोचते हैं। ये स्वीकार करना दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आगे बढ़ने का रास्ता भी खोल सकता है। समस्या असफल होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, या फिर उससे बचने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, समय खराब था, मौका नहीं मिला, लोग मेरे खिलाफ थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच भी हों। जिंदगी में परिस्थितियों का असर जरूर होता है, लेकिन अगर हम हर असफलता का कारण अपने बाहर ही खोजते रहेंगे, तो अपने अंदर सुधार करने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस गलती की जिम्मेदारी हम स्वीकार नहीं करते, उससे हम सीख भी नहीं सकते। इसलिए असफलता के बाद सबसे पहला काम खुद को दोष देना नहीं है, और ना ही खुद को बचाने के लिए बहाने बनाना है। पहला काम है रुकना, शांत होना, और पूरी ईमानदारी से देखना कि आखिर हुआ क्या था। कहाँ तैयारी कम थी, कहाँ फैसला गलत था, कहाँ जल्दबाजी हुई, कहाँ हमने किसी चेतावनी को नजरअंदाज किया, और अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। यही सोच असफलता को अंत से सीख में बदल देती है। मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय शुरू किया और वो असफल हो गया। एक रास्ता यह है कि आप कहें, लोगों को समझ ही नहीं थी। दूसरा रास्ता है बैठकर देखना कि ग्राहकों को वास्तव में क्या चाहिए था। आपने क्या गलत समझा, कहाँ खर्च ज्यादा हुआ, कहाँ योजना कमजोर थी, और अगली बार क्या बदला जा सकता है। पहला रास्ता आपके अहंकार को बचाता है, दूसरा रास्ता आपके भविष्य को बचाता है। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहंकार हमेशा आपको तत्काल राहत देना चाहता है। वो कहता है, तुम गलत नहीं थे। लेकिन विकास आपसे कुछ और कहता है। हो सकता है तुमसे गलती हुई हो, और इसमें शर्म की कोई बात नहीं। गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन गलती से सीखने से इनकार करना अहंकार का हिस्सा हो सकता है। इसलिए जब जीवन आपको गिराए, तो तुरंत ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। कभी कभी गिरना आपको वो चीज दिखाता है जो खड़े रहते हुए दिखाई ही नहीं देती। असफलता आपकी कमजोरी को सामने ला सकती है, आपकी अधूरी तैयारी को सामने ला सकती है, आपकी गलत सोच को सामने ला सकती है। और अगर आप ईमानदार हैं, तो यही चीजें आपकी अगली ताकत बन सकती हैं। याद रखिए, असफलता आपकी कीमत तय नहीं करती। वो केवल ये बताती है कि उस समय आपका तरीका काम नहीं कर पाया। ये दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। आपने असफलता का अनुभव किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हैं। आपने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी पहचान को अपनी असफलता से जोड़ देंगे, तो अगली कोशिश करने से डरेंगे। लेकिन अगर आप असफलता को केवल एक अनुभव मानेंगे, तो आप उससे सीख पाएंगे। और शायद यही वो मानसिकता है जो किसी साधारण व्यक्ति को धीरे धीरे असाधारण बना सकती है। क्योंकि सफल लोग हमेशा इसलिए सफल नहीं होते कि उन्होंने कभी गलतियां नहीं की। कई बार वे इसलिए आगे निकलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें समझा। उन्होंने अपनी कमजोरी को छिपाने के बजाय उसे सुधारने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपनी असफलता को अपनी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं बनने दिया। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, तो खुद से एक सवाल पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? बस इतना। खुद को अपमानित मत कीजिए। दुनिया को दोष देने में भी अपना समय मत गवाइए। बस देखिए, समझिए, सीखिए, और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। क्योंकि अहंकार चाहता है कि आप अपनी छवि बचाएं, लेकिन जीवन चाहता है कि आप आगे बढ़ें। और इन दोनों में से आपको तय करना है कि आपको किसकी सुननी है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है
जब आपको सफलता और असफलता दोनों से ऊपर उठना पड़ता है। सफलता में खुद को महान समझे बिना आगे बढ़ना और असफलता में खुद को बेकार समझे बिना फिर से खड़ा होना, शायद यही वास्तविक संतुलन है। और जब इंसान ये संतुलन सीखना शुरू करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि असली जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं है। असली जीत अपने अहंकार से थोड़ा आगे निकलने में है। और जब इंसान सफलता और असफलता दोनों से ऊपर उठना सीख जाता है, तब उसे एक बहुत गहरी बात समझ आने लगती है। जिंदगी में हर जीत का जश्न मनाना जरूरी नहीं है और हर हार पर खुद को तोड़ देना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज आप ऊपर है, कल कोई और ऊपर हो सकता है। आज लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान लोगों की आवाज के बजाय अपने चरित्र और अपने काम पर है, तो बाहरी परिस्थितियां आपको उतना नहीं हिला पाएंगी। यही वो मानसिक मजबूती है जिसकी ओर रयान हॉलिडे हमें ले जाते हैं। वो हमें ये समझाते हैं कि अहंकार को खत्म करना शायद संभव भी न हो, लेकिन उसे पहचानना और उसे अपने निर्णयों का मालिक न बनने देना हमारे हाथ में जरूर है। जब सफलता मिले तो खुद से कहिए, ये मेरी यात्रा का एक पड़ाव है, मेरी मंजिल नहीं। जब असफलता मिले तो खुद से कहिए, ये मेरा अंत नहीं है, ये मेरे लिए एक सीख है। जब कोई आपसे बेहतर करे तो खुद से कहिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल रुकिए। हो सकता है उस आलोचना में आपके लिए कोई ऐसी बात छिपी हो जिसे आप खुद नहीं देख पा रहे थे। और जब आपको सम्मान मिले तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि सम्मान अच्छा है, लेकिन अगर आपको उसकी आदत लग गई तो फिर आपका काम आपकी खुशी का कारण नहीं रहेगा। लोगों की स्वीकृति आपकी जरूरत बन जाएगी, और जिस दिन स्वीकृति नहीं मिलेगी आप खुद पर शक करने लगेंगे। इसलिए अपने काम का मूल्य हमेशा तालियों से मत नापिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ मेहनत ऐसी होती है जिसे लंबे समय तक कोई नहीं देखता, लेकिन वही शांत मेहनत भविष्य में सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आज आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में प्रसिद्ध होने की चिंता मत कीजिए, पहले सक्षम बनिए। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो अपनी तुलना दूसरों की मंजिल से मत कीजिए, अपनी तुलना अपने कल से कीजिए। अगर आज आपको कोई पहचान नहीं रहा तो भी अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि दुनिया को आपको पहचानने में समय लग सकता है, लेकिन आपको खुद को बनाने में हर दिन का इस्तेमाल करना है। और शायद यही इस पूरी पुस्तक का सबसे सुंदर संदेश है। आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका सबसे बड़ा मुकाबला उस व्यक्ति से है जो आप बन सकते हैं लेकिन अभी बने नहीं हैं। वो व्यक्ति जो ज्यादा धैर्यवान है, ज्यादा विनम्र है, ज्यादा अनुशासित है, ज्यादा सीखने के लिए तैयार है और अपनी सफलता के बावजूद जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस व्यक्ति की ओर हर दिन एक छोटा कदम बढ़ा रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में अपनी उपलब्धि को लेकर घमंड आए तो खुद को याद दिलाइए कि ये सिर्फ एक पड़ाव है। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत अपने अहंकार को जवाब देने में इट्स दीजिए। पहले सुनिए, सोचिए और फिर तय कीजिए कि उसमें आपके लिए क्या उपयोगी है। और अगली बार जब आप असफल हो तो खुद को खत्म समझने के बजाय खुद से पूछिए, अब मैं क्या सीख सकता हूं। क्योंकि अहंकार आपको हर समय ये साबित करने के लिए मजबूर करेगा कि आप सही हैं, लेकिन समझदारी आपको ये स्वीकार करना सिखाएगी कि सही होना हमेशा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने भीतर के उस व्यक्ति को मजबूत बनाते रहें जो किसी की तालियों के बिना भी काम कर सकता है। शायद यही वास्तविक स्वतंत्रता है, जब आपको हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत महसूस न हो, जब आपको हर बहस जीतने की जरूरत न हो, जब आपको हर जगह अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत न हो, जब आप चुपचाप अपना काम कर सकें और परिणाम को अपनी तरफ से बोलने दे सकें। तब अहंकार धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है और आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आने लगते हैं। तो अगर इस पूरी यात्रा से सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो उन्हें याद रखिए। शुरुआत में विद्यार्थी बने रहिए, सफलता में विनम्र बने रहिए, असफलता में ईमानदार बने रहिए और हर परिस्थिति में सीखते रहिए। क्योंकि जिंदगी में शायद सबसे खतरनाक स्थिति वो नहीं है जब आप असफल होते हैं, सबसे खतरनाक स्थिति वो है जब आप ये मान लेते हैं कि अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने अहंकार को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे पहचानिए, उसे सुनिए, लेकिन हर बार उसकी बात मत मानिए, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होगी
कि आपने कितने लोगों को प्रभावित किया। आपकी जिंदगी इस बात से तय होगी कि आपने खुद को कितना विकसित किया। और शायद यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख है। खुद को साबित करने में अपना जीवन मत लगा दीजिए, खुद को बनाने में लगा दीजिए। क्योंकि दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने काबिल हैं। आपका काम एक दिन खुद बता देगा। अगर आपको यह विचार उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझिए, इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। अगली बार जब अहंकार आपको कुछ साबित करने के लिए उकसाए, बस कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी अपनी छवि बचा रहा हूं या वास्तव में खुद को बेहतर बना रहा हूं। शायद इस एक सवाल का जवाब आपके कई फैसले बदल सकता है। अगर आपको ऐसी किताबों के गहरे विचार सरल और वास्तविक हिंदी में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपने अहंकार से बड़ा बनूंगा। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए विचार के साथ, और शायद अपने आप को थोड़ा और बेहतर समझने की एक नई कोशिश के साथ। तब तक सीखते रहिए, शांत रहिए और अपने काम को अपनी पहचान से ज्यादा महत्व दीजिए। धन्यवाद।